बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लॉजिकल डिडक्शंस कर रहे थे। आज उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। आज हम ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशंस की ट्रीज के बारे में देख लेते हैं जो हमारे पास होती है। तो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन ट्री। इस चीज को गौर से समझना है। अगर मैं कंसीडर कर लूं कि इसमें कुछ बातें हैं जिनको आपने याद रखनी है, इसमें मैं सिंबल्स के तौर पर कुछ नोटेशंस होती है उनको याद रखना है। तो इसमें जो भी फीमेल्स की बात करें, कोई भी फीमेल्स, आंट की, अम्मी की, बहन की, किसी भी, आप उसको सर्कल से शो करोगे। फीमेल को सर्कल से शो करोगे। अगर कोई मेल पर्सन की बात करें तो उसमें आपने उसको बॉक्स से शो करना है। फीमेल को सर्कल से शो करोगे, मेल पर्सन को बॉक्स से शो करोगे। अगर कोई वाइफ है या उसका कोई शोहर है, हस्बैंड, अगर वाइफ है या उसका शोहर, मीन कोई भी मियां बीवी वाला जो रिलेशन है, उसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन से शो करोगे। अगर कोई सिबलिंग है, रिलेशन जैसे भाई के दरमियान रिश्ता कुछ भी हो सिबलिंग के लिए, उसके लिए आप एक एरो यूं शो करोगे रिलेशन को शो करवाने के लिए। और जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, जैसे हम खुद से अब्बू की जनरेशन में जाते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम अपने बेटे की डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह लगाओगे। ये कुछ सिंबल्स है जिसको आपने याद रखने की जरूरत है और इनकी मदद से हमारे जो क्वेश्चंस है काफी सारे इजी हो जाते हैं। फीमेल के लिए हम सर्कल को शो करेंगे, मेल के लिए बॉक्स बनाएंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए ये रिएक्शंस, इस सिंबल को यूज करेंगे। सिबलिंग्स के लिए लाइन लगाएंगे, मीन अगर मेरा कोई भाई है, इस तरह जनरेशंस के लिए ये हम सिंबल्स को यूज करेंगे। तो कुछ सिंबल्स थे जिनको आपने याद रखना है। और मैं फैमिली ट्री बना दूं। अब मेरे पास जो मेजर जो टॉपिक है फैमिली ट्री होता है, जिसको समझना सबसे इजी और बहुत जरूरी होता है। अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये मेरे पास बॉय यानी मैं हूं, मैंने क्या कहा था, ये एक बॉय है, आपने इसको एज ए स्क्वायर बॉक्स बनाना है। और उसके बाद ये मेरी कोई एक बहन है, सिस्टर, जिसको मैंने सर्कल से बना दिया, या आप इसको कुछ भी समझ लें। ये मेरी क्या है, एक सिस्टर है। अब मैंने क्या कहा था, सिस्टर को किससे शो करेंगे, जो भी सिबलिंग होगी हमारी उसको मैं इस लाइन से शो करूंगा, सिबलिंग को इस लाइन से शो करूंगा। अगर मेल होगा तो मैं बॉक्स बनाऊंगा, फीमेल होगी तो मैं उसके लिए सर्कल बनाऊंगा। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। तो अब मैंने एक जनरेशन के लिए मैंने एरो यूज करनी होती है ग्राउंड ऊपर की तरफ, जो ऊपर जा रही होती है जनरेशन। अगर नीचे आ रही है तो उसके लिए मैंने इस सिंबल को यूज करना होता है। तो ये इस टाइम मैं कहां पे खड़ा हूं, 0 जनरेशन के ऊपर। अब साफ ज़ाहिर है मेरी कोई वाइफ वगैरह होगी, बॉय है, इसकी कोई वाइफ वगैरह होगी तो उसको इस सिंबल से शो करेंगे। तो ये कोई मेरी वाइफ आ गई, इस वे में आप वाइफ कहोगे। अगर कोई मेरी सिस्टर है तो सिस्टर का कोई हस्बैंड होगा, उसके रिलेशन को हम इस तरह शो करेंगे, ये उसका हस्बैंड आ गया। ठीक है। अब बॉय से अब साफ ज़ाहिर है कोई पेरेंट्स हो गए, मैंने एक अपवर्ड जनरेशन में जाना है इस तरह। तो ये मेरे पास फर्स्ट जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये मदर होगी और फादर होगी। फादर के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा, ये मेरे पास क्या होगी, फादर होगी। अब इसी तरह मेरी सिस्टर का भी ये ताल्लुक मैं अपने ताल्लुक से शो करवा रहा हूं कि मेरी मदर है और ये मेरी फादर है। अब सेकंड जनरेशन में जब मैं जाऊंगा मदर वाली साइड पे, तो इस साइड पे मेरी मदर की भी ये मदर होंगे और ये मेरे अम्मी के जो अब्बू हो गई है। सेम इसी वे में अगर मैं अब्बू वाली साइड से जाऊं तो उनके भी इस अम्मी अब्बू होंगे, ये उनकी मदर और ये उनके फादर होंगे। अब देखा जाए तो जो ये हैं, जो पेरेंट्स वाली साइड पे होते हैं, इनको आप पैटर्नल कहते हैं, पैटर्नल। इनको क्या कहोगे, पैटर्नल।
और जो अम्मी वाली साइड पे होती है, जो सबसे मेन लफ्ज है, वो मैटरनल होगा। अम्मी वाली साइड पे क्या होता है? मैटरनल। तो इनको आप मैटरनल मादर, मैटरनल फादर, और जो अब्बू वाली साइड पे होंगे वो मैटरनल मादर, मैटरनल फादर होंगे। अब ये मेरे अम्मी हो गई, अम्मी की जो अम्मी मेरी, अब इसमें आपके पास क्या लफ्ज आ जाता है? ग्रैंड मादर। जो आपकी नानी होती है ग्रैंड मादर, और जो आपके नाना होते हैं उसके लिए आप लफ्ज यूज करते हो ग्रैंड फादर। तो अगर अब्बू वाली साइड पे भी चले जाए वही सेम, दादी को हम ग्रैंड मादर कहते हैं और अब्बू को कहते हैं ग्रैंड, दादा अब्बू को ग्रैंड फादर। तो इस तरह एक और अगर मैं थर्ड जनरेशन में जाऊं तो इससे ऊपर जो मेरे पास जो जनरेशन बनेगी, यानी अब्बू के अब्बू, फिर अम्मी के जो अब्बू अम्मी है, फिर इसके जो अम्मी अब्बू है, फिर इसके जो अम्मी अब्बू है, वो ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मादर, उसके लिए आप ये रिलेशन शो करोगे। अगर मैं इनके जो अम्मी अब्बू के जो बहन भाई होते हैं उनके लिए मैं आंट लफ्ज यूज करता हूँ, आंट, अंकल। और जो अब्बू के जो बहन भाई होते हैं उनके लिए भी मैं आंट और अंकल का लफ्ज यूज करता हूँ। आंट अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए सर्कल, और अंकल मेल होता है उसके लिए ये एरोज। तो सेम इसी वे में ये सर्कल आ जाएगा और ये आपके पास एरो आ जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? अब जो इनके जो औलाद होती है, जो उनके आंट की जो हमारी जो कजन्स वगैरह होती है उनको हम कजन कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनको फर्स्ट कजन कहते हैं, सेकंड कजन। लेकिन आज का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो आंट वगैरह होगी उनकी जो औलाद होगी वो कजन्स होगी, चाहे वो हमारे पास पैटर्नल वाली साइड से हो या चाहे वो हमारे पास मैटरनल वाली साइड पे हो, तो वो भी आपके पास आंट ही होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं, उनको याद रखना। अगर मैं नीचे आ जाऊं जीरो जनरेशन से नीचे, यानी अपनी जनरेशन में जा रहा हूं, अपनी औलाद की जनरेशन में, तो ये मेरे पास मेरा सन होगा। और ये अगर मैं कह दूं, इसको मैंने इसमें शो करवा दिया और ये मैंने सर्कल से डॉटर को शो करवा दिया। अब सन की कोई वाइफ है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको डॉटर इन लॉ कहेंगे, डॉटर इन लॉ। और अगर कोई डॉटर थी, उसकी कोई अगर हस्बैंड है तो उसको हम क्या कहेंगे? सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो इसको अगर मैं एक और शीट पे जाहिर करूं तो ये मैं था और बॉय, आगे इसकी ये एक औलाद है यानी सन है, और ये डॉटर है। डॉटर की कोई अगर हस्बैंड है, डॉटर को सॉरी सर्कल से शो करना है, तो ये हमारा हो जाएगा सन इन लॉ। और अगर इधर की इस बेटे की कोई बहू है तो वो हो जाएगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अब साफ जरा है, भाई वगैरह भी होते हैं, ये भाई हो गया, ब्रदर, मेरे अगर ब्रदर भी हो सकते हो तो उसको देखे मैंने एक सिबलिंग को लाइन से शो करना है। नीचे जनरेशन में जाने के लिए एरो नीचे लगाओगे और उनके फैमिली रिलेशन के लिए ये यूज करोगे सिंबल रिवर्सिबल का। अब इसकी जो औलाद है वो मेरे पास जो नीस या नाइस पढ़ते हैं इसको, और दूसरा नेफ्यू। तो ये रिलेशंस हो गए, यानी भाई की जो औलाद होंगी वो नीस या नेफ्यू होंगे। इस तरह अगर कोई सिस्टर है मेरी तो उसकी कोई औलाद है तो उसको भी आप नीस या नेफ्यू कहोगे। जैसे अगर भाई की जो अब्बू के भाई की जो अगर कजन औलाद वगैरह वो मेरी कजन्स होगी, अम्मी के भाई की जो औलाद जैसे खाला वगैरह होगी उनकी जो औलाद है वो भी कजन्स होगी। लेकिन जो खुद की भाई की जो औलाद है, चाहे वो बहन वाली साइड पे हो या भाई वाली साइड से, उसको आप नाइस या नेफ्यू कहोगे। तो अब नीचे सन की जो मजीद अगर औलाद हो जाए, अगर वो बेटा है तो उसको आप ग्रैंड सन कहोगे, उसको क्या कहोगे? ग्रैंड सन। अगर उसकी बेटी हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये कुछ लफ्ज यूज करोगे। लोअर जनरेशन के लिए नीचे जाना, अगर उसकी भी औलाद हो जाए तो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड
सन। ये कुछ फैमिली ट्रीज थी जिसको आप याद रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये मेरी माँ थी, उसमें कुछ मैंने सिंबल्स वगैरह यूज किए थे कि फीमेल्स के लिए मैं सर्कल को यूज करूंगा, मेल के लिए मैं स्क्वायर बॉक्स को यूज करूंगा, वाइफ हस्बैंड के लिए इस रिलेशन को यूज करूंगा, सिबलिंग के लिए एक एरो लगाऊंगा, मुझसे ऊपर वाली जनरेशन यानी अब्बू दादा अब्बू में जाने के लिए मैं इस सिंबल को यूज करूंगा, और उससे नीचे जनरेशन में आने के लिए मैं इस सिंबल को यूज करूंगा। अगर मैं एक डायग्राम के तौर पर आपको दिखाऊं जो मैंने सेव की हुई है, तो इससे भी आप देख सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा रिलेशन, इसको आप मी कंसीडर कर लें, ये मेरी वाइफ। अब देखें आप इसको किससे शो करेंगे, इससे सर्कल से शो करोगे, और इनके दरमियान जो रिलेशन है इस तरह का रिलेशन बनाओगे, ये मेरी वाइफ होगी। ठीक है। अगर मैं अपना भाई बनाता तो ये मेरे पास कोई भाई है, और अगर मैं सिस्टर बनाता मेरी तो मैं उसको सर्कल से शो करना था, तो ये मेरा भाई हो गया, ये सिस्टर हो गई। सिबलिंग को देखो मैं एरो से शो कर रहा हूं, एक ही लाइन से जोड़ रहा हूं कि ये सिबलिंग वाली लाइन, इससे आप याद रख लो। और जो फैमिली वाली लाइन होती है जिससे मियां बीवी का ताल्लुक, उसका आप इस तरह का रिलेशन बनाओगे। फर्दर आप इसी तरह देखें, मैंने ऊपर शो करवाया एरोज को, ये तो बेसिकली नीचे, लेकिन जो मैंने आपको याद दहानी के लिए रखवाया, आपने जब भी ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या करोगे, अपने से ऊपर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए तो इस तरह का सिंबल यूज करोगे। ये मेरा फादर हो गया, फादर के लिए मैंने ये सिंबल यूज करना है, और ये मेरी मदर हो गई। अब इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का, तो इस तरह का आप सिंबल यूज करोगे। तो ये ऊपर जनरेशन के। अब इस साइड पे देखें, जो बाप वाली साइड पे आपके पास पैटर्नल फादर साइड, और जो माँ वाली साइड है उसको आप मैटरनल कहोगे। फिर ये ऊपर ये आपके पास ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गई, तो इनके दरमियान जो रिलेशन फैमिली का इस तरह, बाप वाली साइड पे भी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और इनके दरमियान फैमिली रिलेशन है, तो इस तरह शो करोगे ये ऊपर वाली। अब यही अगर आपके जो अब्बू हैं उनके जो भाई वगैरह हो गए, ये इस साइड पे आपके पास ये, और ये उनकी अगर आंट होगी, हमारी जो चची है उनकी जो वाइफ, तो उसको आप इस तरह सर्कल से ले। तो इस तरह अगर फादर सिस्टर वाली साइड पे, जो आपकी अम्मी वाली साइड पे होती है, उनकी जो भाई वगैरह हो गए वो हमारे अंकल या आंट हो जाते हैं। इसी तरह आप इस डायग्राम को इजीली नीचे भी देख सकते हो कि नीचे ये सन है, फिर उसकी अगर हमारी डॉटर हो सकती है, उनकी जो सन की जो बेटी होगी वो डॉटर इन लॉ, और जो डॉटर की जो शोहर होंगे, सॉरी सन का जो बहू होगी उसको आप डॉटर इन लॉ कहोगे, और जो डॉटर उसका जो हस्बैंड होगा उसको सन इन लॉ कहोगे। मीन ये आप टोटल डायग्राम है, इसको आप इजीली देख सकते हो। मैंने उधर भी आपको समझाया है कि किस वे में हम उसको शो कर सकते हैं, लेकिन मेन वही 4-5 बातें आपको जो मैंने बताई है कि फैमिलीज के लिए जो सिंबल्स मैंने आपको बताए उनको आपने याद रखने हैं। सिबलिंग के लिए आप इसको शो करोगे, फैमिलीज जो मियां बीवी हस्बैंड वो इस तरह, बॉय के लिए आपने सर्कल को यूज नहीं करना, स्क्वायर को यूज करना है, सर्कल को फीमेल के लिए यूज करोगे, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए आप ये एरोज यूज करोगे। हमसे जो ऊपर है और हमसे जो नीचे है उस जनरेशन को यूज करोगे। इस तरह कंसीडर करोगे कि मी यानी आपकी बात मुझसे ही शुरू हो, यानी आप खुद से शुरू, उसके ऊपर आप अपने फादर ग्रैंडफादर को पैटर्नियल वाली साइड पे, मैटरनियल वाली साइड पे देख लेना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी से होते हैं, जस्ट आपने इन टॉपिक को अच्छे से समझना जो मैंने आपको ये समझाए हैं, तो इजीली आप इन चीजों को कर लोगे। तो मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस को, और आपको मजीद भी समझ आ जाएगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। पहला सवाल है मेरे पास, वो कह रहा है देयर इज ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन। 6 एक फैमिली है, उसके अंदर 6 बंदे रह रहे हैं, और वो है EIRKTY। ये 6 फैमिली मेंबर है। पहली वो बात कर रहा है I और R आपस में क्या है, सिस्टर है। अब मैंने क्या कहा था, ये मेरे पास एक I है सिस्टर के तौर पर कह रहा है, और ये एक रिलेशन इनके दरमियान आ गया, और R मेरे पास सिस्टर है। I और R क्या है, सिस्टर्स है। अब देखो मैंने इनको सर्कल से शो कर दिया, I और R मेरे पास सिस्टर्स है, तो इनको सर्कल से शो कर दिया। आगे वो क्या कह रहा है, T इज ए मदर ऑफ R। T क्या है, R की मदर है, तो ऊपर वाली जनरेशन में बात जाएगी, तो क्योंकि मदर एक फर्स्ट जनरेशन में आ जाती है। वो क्या कह रहा है, T इज मदर ऑफ R, तो मैं फर्स्ट जनरेशन को ऊपर मदर है, तो ये मैंने कह दिया
टी जो है आर की मादर है। अब मादर को आप कैसे निशानदेही, देखो मैंने सर्कल से बनाया, अगर फादर होता मैं किससे बनाता, मैं इस तरह को कोई एक स्क्वायर बॉक्स बनाता। आगे वो कह रहा है ई इज सन इन लॉ ऑफ के, ई इज सन इन लॉ ऑफ के, इसको आप साइड पे रख लो। सन इन लॉ दामाद होता है, तो इसका मतलब, तो अगर ई है, ये सन इन लॉ है किसका, के का। अब के का मुझे नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है, इसलिए इसको मैंने वैसे का वैसे रहने दिए। तो साफ जरा अगर मैं हूं तो मेरी कोई सुसर होगा तो एक अपवर्ड जनरेशन में होगा, तो इसलिए मैंने एक जनरेशन वाला सैंपल यूज किया है। ई सन इन लॉ है तो औलाद होगी। के इज फादर ऑफ आई, अब यहां मेरे पास आई था, तो ये जो के है ये उसका आई का फादर है, तो ये मेरे पास के है, तो ये बॉक्स में आ गया फादर की वजह से, आई की अपवर्ड जनरेशन में, तो इसलिए मैंने ऊपर कह दिया। आगे वो कह रहा है वाई इज अ ग्रैंड सन ऑफ टी, इसका मतलब ये आर उसका क्या था, बहन थी, आई और आर आपस में सिस्टर थी, टी मादर थी। तो जो नीचे वो कह रहा है तो टी, अब देखें आर की जो मादर थी टी थी, अब नीचे आपने एरो शो करवाने, क्योंकि हमने नीचे आना है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वाई इज ग्रैंड सन ऑफ टी, ये मेरे पास इधर आ जाएगा वाई, तो ये मेरे पास क्या है वाई, तो इसलिए मैंने स्क्वायर बना दिया। आगे वो कह रहा है आई इज मदर ऑफ वाई, और आई क्या है, वाई की मादर है। सॉरी, वो जो रिलेशन बनेगा इधर से बनेगा, आई मेरे पास क्या है वाई की मादर है। तो उसने क्या कहा था, सिंपल मुझे कहा था, इसका मतलब ये जो आपस में सिस्टर्स हैं ये इसकी मादर है। तो जो आई यहाँ पे मैरिड हो गई, आई क्या हो गई, मैरिड हो गई। इसका मतलब जो के ई का जो ग्रैंडसन है, सॉरी ई जो है, मैंने अभी इधर ई सन इन लॉ है के का, तो ई आई थिंक इधर इनका दरमियान जो रिलेशन होगा वो हस्बैंड मियाँ बीवी का होगा, तो ई आई का हस्बैंड हो गई। ये सपोज कर लिया मैंने, क्योंकि के जो है आई का फादर है और आई का ही आगे कोई एक औलाद है जो कि वाई है, तो इसका मतलब आई शादीशुदा है और ई था जो दामाद था के का, इसलिए मैंने इसको इससे शो करवा दिया। तो अब क्वेश्चन उसका क्या है कि हाउ आर इज रिलेट टू वाई, ये हमने अपनी पूरी डायग्राम थी वो जो बना ली है, आपको मैं एक नजर फिर इसकी डायग्राम को समझा देता हूं ताकि आप इजीली इसको मजीद समझ लो। पहले उसने कहा था कि 6 फैमिली मेंबर है, वो मैंने कह दिया आई और आर सिस्टर्स है। देखिए मैंने आई और आर को सिस्टर रखा हुआ है, इनके दरमियान इस तरह रिलेशन को शो किया है। फिर वो कह रहा है टी इज ए मदर ऑफ आर, टी देखिए एक अगली जनरेशन में चली गई थी, मैंने आर की मदर के तौर पर टी को कह दिया, टी इज मदर ऑफ आर। और आपने देखा है फीमेल को मैंने सर्कल में और मेल को मैंने स्क्वायर बॉक्स में बनाया। नेक्स्ट वो कह रहा है ई ए सन इन लॉ ऑफ के, अब यहां मैंने कोई समझ नहीं आ रही थी कि ई क्या है, इसलिए मैंने इसको साइड पे लिखा था पहले, सन इन लॉ के लिए स्क्वायर बॉक्स के का वो सन इन लॉ है, इस तरह बनाया था। उसके बाद वाई इज द ग्रैंडसन ऑफ टी, अब देखिए वाई को मैंने ग्रैंडसन लिया था, मुझे नहीं पता था यहां तक स्टेटमेंट के लिहाज से कि वो किसकी औलाद में से है, वो आई में से है या आर में से है। तो मैंने फर्जी तौर पर पहले क्या कहा था, आर में से ले लिया था, लेकिन आगे जब मैंने पढ़ा वो कह रहा है आई इज ए मदर ऑफ वाई। ग्रैंडसन का ताल्लुक देखो उसने वाई को टी से जोड़ा है, लेकिन इनमें से नहीं बताया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आई की जो आई है माँ है वाई की, तो देखें आई से रिलेशन जोड़ दिया मैंने वाई की तरफ, तो इसका मतलब आई यहाँ पे क्या हो गई, शादीशुदा हो गई। तो पहले उसने के का एक दामाद की बात की थी, तो उसको मैंने फैमिली रिलेशन जोड़ दिया ई के साथ। तो अब यहां से नेक्स्ट उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के तौर पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर रिलेट टू वाई, यानी आर का वाई के साथ क्या ताल्लुक है, इस आर का इस वाई के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये आपस में बहन थी, आई और आर आपस में क्या थी, बहन थी। तो इसका मतलब जो वाई की आर क्या हो गई, खाला हो गई, वाई आर, क्योंकि बेटा जो औलाद है वाई किसकी है, इस आई की है, और आर आई की बहन थी, तो आर वाई की क्या हो गई, खाला हो गई। तो जो मेरा राइट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। देखिए इजीली हमने अपना आंसर ढूंढ लिया। इस तरह आप फैमिली ट्री बनाओगे, फैमिली ट्री के बाद आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा, हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं।
अब इसमें वही कुछ है जो आप करोगे। पहले देखें उसने कहा कि फैमिली मेंबर्स हैं 6, वही बात H Q C L N F और 6 फैमिली मेंबर, देयर आर 2 मैरिड कपल। यहाँ पे वो क्या बात करे, 6 फैमिली मेंबर है और उसके अंदर 2 मैरिड कपल है, शादीशुदा कितने, 2 हैं। अब उसने नेक्स्ट बात की है C इज मदर ऑफ H, C मेरे पास क्या है, H की मदर है। तो मैं इसको अगर बनाना चाहूँ ये साइड पे, पहले मैं इस स्टेटमेंट लिख लूँ, H की मदर है, C इज द मदर ऑफ H एंड F। ये H है, ये F है, इनके दरमियान कोई फैमिली रिलेशन है, मुझे नहीं पता H मेल है F मेल है, तो मुझे ये पता है कि इनकी एक ऊपर माँ है वो लाजमी फीमेल है, वो C। फर्दर वो कह रहा है कि N इज फादर ऑफ L। अब N क्या है, L का फादर है, तो ये भी आपके पास मेल हो गया, ये L का। फिर वो कह रहा है कि H इज ग्रैंडसन ऑफ Q। अब इसका मतलब जो मेरे पास H है ये लाजमी मेल हो गया, ये Q का ऊपर फादर वाली, फिर ग्रैंड फादर, डबल आपके पास वो फैमिली आएगी, वो मेरे पास Q का ग्रैंडसन है। अब देखिए मैंने पूरी अपनी जो भी डायग्राम थी, जो भी थी स्टेटमेंट, पहले उसने फैमिली मेंबर बात किया, फिर वो कह रहा है 2 मैरिड कपल है, ये ध्यान में रखना आपने कि 2 मैरिड कपल है। उसके बाद वो कह रहा है C इज द मदर ऑफ H, ये मैंने कह दिया, C जो है मदर है H और F की, वो मैंने सर्कल बना दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है N इज ए फादर ऑफ L, N मेरे पास फादर है L का, तो ये बात मैंने लिख दी। वो कह रहा है H इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, H देखें ग्रैंडसन है तो 2 जनरेशन में जाएगी, फिर जाएगी, इसलिए देखें मैंने डबल एरो लगाई। थर्ड ग्रेट ग्रैंडसन जाती तो 3 एरो लगाते। आगे वो एक बात करे, टोटल फीमेल मेंबर इन द फैमिली इज 3, तो वो कह रहा है 3 फैमिली मेंबर हैं फीमेल, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। अब इसकी जो डायग्राम है ना, बेसिकली 2 केसेस बनते हैं। अब 2 केसेस कैसे बनते हैं, अगर मैं इसकी एक व्हाइट बोर्ड पे यूज करूं, अगर मैं जनरल, ताकि आपको सही समझ में आ जाए बात। पहली उसने क्या बात की थी कि जो C है वो मदर है H और F की, C जो है वो मदर है H और दूसरा कौन था, H और F की, C मदर है H, इनके दरमियान फैमिली रिलेशन, तो ये माँ के लिए ये सिंबल यूज किया था मैंने। फिर मैंने बात पढ़ी थी कि N इज द फादर ऑफ L, H इज द ग्रैंडसन ऑफ Q। फिर मैंने लिखा था कि जो आपके पास N है ये फादर है L का, एक जनरेशन के लिए आप यूज करोगे, इस L का मुझे नहीं पता था कि ये फीमेल है या मेल है। फिर उसने बात की है जो H है वो ग्रैंडसन है किसका, Q का, तो मैंने डबल। उसने कहा कि 3 फीमेल मेंबर है, ये बात याद रखनी है। और एक बात उसने और की है कि 2 मैरिड कपल, 2 शादीशुदा भी हैं, तो ये बात भी याद रखनी है आपने, 2 मैरिड कपल है और यहाँ 3 इस फैमिली में फीमेल्स है। तो हम एक फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए इसके कुछ केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं केस 1 बना लूं। केस 1 में क्या है, अब देखिए उसने क्या बात की है कि C जो है मदर है, C मेरे पास ये C है, ये मदर है किसकी, H और F की, एक ये केस बन गया। और यहाँ इसको मैं यूज करूं, जो H है वो ग्रैंडसन है, ये मेरे पास जो H है, इसका मतलब C का जो फादर हो गया वो Q हो गया, C का जो फादर हो गया वो Q हो गया, H ग्रैंडसन तो बेटा है, तो इससे इसका भी औलाद हो गई, इसलिए मैंने, तो ये बात मैंने 2 कंबाइन कर दी। यहाँ पहले मैंने क्या कहा था कि C जो है, C मेरे पास मदर है H और F की, इनके दरमियान एक रिलेशंस था इस वे में। और फिर वो कह रहा है कि Q है, H जो है ग्रैंडसन है Q का, उसको मैंने इस तरह एक फैमिली जनरेशन से एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन भेज दी। आगे वो क्या कह रहा है, NL, आगे उसने क्या बात की थी, जो L है, L के लिए उसने क्या कहा था कि N इज द फादर ऑफ L, N इज द फादर ऑफ L। इसका मतलब अगर मैं यूं रख लूं इसको, जो N है L का फादर है, तो C माँ थी, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में यही आ रही है, अगर फादर है तो इट मीन्स वो इसका हस्बैंड होगा, तो ये N है, तो इस वे में आप एक डायग्राम बनाओगे फादर L का। अब देखो ये एक फैमिली ट्री, तो इसका मतलब ये भी आपस में बहन भाई हो गए, जो नीचे एरोज आएंगी, क्योंकि ऊपर इस तरह रिलेशन बन गया, जो आपके पास Q है एक
पेरेंट्स हो गया, जिसे आप ग्रैंडसन या फादर के तौर पर लेते हो, फादर हो गया। ये एक बहू थी, ये उसकी बेटी थी, क्यू की डॉटर कह सकते हो। ये जो हम एक केस बना रहे हैं उस वे में कह सकते हैं। ये इसका ग्रैंडसन है एन क्यू का, और इसका जो शोहर मैंने बना दिया, एक केस इस वे में बना दिया, और आगे इसकी 3 औलाद। अब वो कह रहा है कि 3 फीमेल मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो एफ और एल यहाँ पे हो सकता है ये फीमेल्स हो, और ये आपके पास क्यू एक मेल हो, क्योंकि उसने कहा था कि ग्रैंडसन है एच का, इसके लिए मुझे उसने कुछ नहीं कहा था क्यू क्या है। तो मेरे पास क्या केस बन गया, मैंने एक अपनी तरफ से केस बनाया है कि उसने क्या कहा था कि एन है वो फादर है एल का, एन जो है वो फादर है एल का, और इसमें सी मादर के लिए कहा था। मैंने पहला केस बना लिया कि ये जो सी और एन आपस में फादर हो गए, एक्सपोज कर सकता हूं मैं ये केस। फिर आगे जो नीचे ये 3 औलाद बन सकती है, एल ये आपस में भाई और क्यू फादर बन सकते हैं, तो एक केस ये बन सकता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखिए उसने कहा था कि 2 मैरिड कपल है 2, तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही मैरिड कपल आ रहा है जो कि सी और एन है, तो इसका मतलब ये बात भी मेरी गलत है। तो इस बात को आपने गलत। अब केस दूसरा क्या बनता है, केस 2 में देखें हम इनकी बात भी देखेंगे कि 3 फीमेल कपल भी है, 2 मैरिड कपल भी है। अब वही बात ले लें, जो पहले के जो सी है वो मादर है, सी मेरे पास क्या है, मादर है किसकी, एच की, सॉरी एच और एफ की। तो अब ऊपर क्या था, क्यू एक एच क्यू का ग्रैंडसन था, ये बात तो मेरी ठीक चल रही है, यहां तक तो मैं ठीक था। अब जो फर्दर है, फर्दर मैं अब एन को जोड़ दूंगा। एन मेरे पास क्या था, जो एन फादर था एल का, एन क्या था, फादर था एल का। अगर मैं उसको एन को मैं जोड़ दूं इस वे में कि ये एन है ये फादर है एल का, तो इस वे में मैं बना दूं एक फैमिली ट्री। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, सी मादर थी, एन फादर होगा। अब मैं यूं कह रहा हूं कि जो एन है वो फादर के तौर पर है, तो क्यू एज ए फीमेल होगी। एक केस मेरे पास ये बनेगा, क्यू एज ए मेरे पास क्या होगी, फीमेल होगी। और जो एल यहाँ पे है, एल भी यहाँ पे क्या होगा, एक मेल ही होगा, और इनके दरमियान एक फैमिली रिलेशन बन जाएगा। सी मादर थी, तो इस तरह आप इस तरह एक इनके दरमियान हस्बैंड मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो बना सकते हो, तो ये बन जाएगा। और अब यहाँ पे आप देखो तो आपके पास कितने फैमिली मेंबर बन गए हैं, 6। ये सारा यहाँ पे सुपोजिशन बहुत जरूरी है, उस सुपोजिशन को आपने ज़हन में रखना है। अब मैंने देखे कैसे जोड़ा है, मैंने क्यू के साथ एन को जोड़ा है। अब उसने मुझे क्या कहा था कि जो क्यू है वो एच जो है वो ग्रैंड सन है क्यू का, एच जो है वो ग्रैंड सन है क्यू का, तो इस लिहाज से मैंने एच को क्यू के साथ जोड़ दिया। सी क्या थी, मादर थी एच और एफ की, तो इसको इससे जोड़ दिया। मेन मसला था एन और एल का। सबसे पहले मैंने एन को शोहर बना के देखा सी का, तो उसमें में सॉल्व आउट हो गया। तो सी का बनाया था तो मेरे पास एक मैरिड कपल आता था, जो कि बात दरअसल गलत थी। फिर मैंने क्या किया, उसको क्यू का उसने मुझे जनरेशन के बारे में नहीं बताया था, सिंपल एच की जनरेशन शो की थी, एच का जेंडर शो करवाया था कि एच मेल है, ग्रैंडसन था ना क्यू का, क्योंकि वो दादी के लिहाज से भी ग्रैंडसन हो सकता है, दादे के लिहाज से भी, तो क्यू का जेंडर मुझे उसने नहीं बताया था। तो मैंने अब इसको फीमेल कंसीडर किया, और जो एन था उसने कहा था जो एन फादर है एल का, तो इसका मतलब इस वे में मैंने बना दिया, जो एन था क्यू का मैंने हस्बैंड बना दिया, तो यहां पे आ गया। तो इसका मतलब जो एल है ये इसकी औलाद हो गई। तो यहां से मैंने देखा तो ये एक इधर माँ थी, तो यहां इनके दरमियान एक फैमिली रिलेशन जुड़ सकता है जो कि हस्बैंड मियाँ का होगा। तो इसका मतलब जो नीचे जो आपके पास ये एक फीमेल है, तो ये दूसरी फीमेल है, तो यहां पे जो ये बनेगी ये भी एक फीमेल होगी। ये मेल है तो ये एक मेल है, ये मेल, 3 फीमेल्स आप देख रहे हो सर्कल से जो मैंने शो करा, एक ये और आपस में ये फीमेल्स हैं। और देख रहे हो कि 2 मैरिड कपल्स भी है। वही हमारे पास जो बात जो ठीक थी वो हमारी आ गई है। ये हमारा पहला केस गलत होगा। इस तरह आपने देखने जो उसकी कंडीशंस है उनको ध्यान में रखते हुए आपने अपने डायग्राम्स को बनाना है। तो जो मेरे पास राइट डायग्राम बनते हैं वो कैसी बनती है, सबसे पहले वो क्या कहेगा, जो आपके पास एच और एच मेरे पास मेल हो गया,
तो इस तर्ज में ये एफ उसकी सिस्टर्स है, तो फैमिली रिलेशन थी सी ऊपर मदर है, उसके लिए ये। अब इसका मैंने जो हस्बैंड बनाया है वो मेरे पास क्या ऊपर सी के एच का जो ग्रैंड सन है ग्रैंड मदर है वो क्यू, उसको मैंने फीमेल का है। फिर इसका जो हस्बैंड मैंने रखा था, अब एन को मैंने ऊपर हस्बैंड के तौर पर रखा था, एन फादर है किसका, एल का, तो एल भी एक क्या हो गया, मेल हो गया, वो इसका हस्बैंड हो गया। तो इस तरह ये एक फैमिली ट्री बनती है। तो ये अगर एफ भी मेरे पास अब क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैंने दोनों केसेस डिस्कस करके। अब क्वेश्चन क्या है उसका, इसको मैं रेज कर लूं, मुझे थोड़ा नजर नहीं आ रही है मैंने क्या लिखा था, इसको रेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब उसने क्या, हाउ क्यू रिलेटेड टू एफ, यानी क्यू एफ से कैसे रिलेट करता है, क्यू इस एफ से कैसे रिलेट करेगा। अब देखा जाए तो ये आपस में क्या थे, भाई बहन थे, तो सी मदर थी, क्यू ऊपर क्या है, क्यू इसकी क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी, एन ग्रैंड फादर होगा, क्यू क्या हो जाएगा एफ से, ग्रैंड मदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी। तो बी यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है कि क्यू का जो क्यू है एफ से ग्रैंड मदर के तौर पर रिलेट कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या बन गया, बी ऑप्शन है, ग्रैंड मदर। इजिली हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। इस तरह ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, आप इसको असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व आउट करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर है 28 से 30, तो इसको भी हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अब देखो वो कह रहा है कि 5 मेंबर्स हैं, फीमेल, देयर आर ए बी सी डी आर 5 फ्रेंड्स। सॉरी, ये तो हमारा लास्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन है आपके, तो इसको सॉल्व आउट किया तो होगा, लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये नेक्स्ट आपके पास ये रहा क्वेश्चन के 6 फैमिली मेंबर्स है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, के कोई सी 6 फैमिली पर्संस है, ए बी सी डी ई एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। 6 फैमिली मेंबर दिए उसने, ए बी सी डी ई एफ। अब वो बात कर रहा है कि पहली जो उसने बात की है कि सी ए सिस्टर, सी मेरे पास है सिस्टर है एफ की, सी मेरे पास सिस्टर है एफ की। अब सी का कह दिया उसने सिस्टर, लेकिन एफ का नहीं बताया मुझे। बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, बी मेरे पास क्या है, ब्रदर है। जो ई है ये एक फीमेल है, इसके हस्बैंड का, इसके हस्बैंड का, इज हस्बैंड। तो इस वे में ई ब्रदर है। डी इज फादर ऑफ ए, डी मेरे पास क्या है, ए का फादर है, डी फादर है ए का। यहां तक आगे एक जनरेशन से ऊपर जा रहे तो डी फादर है ए का। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, और ग्रैंड फादर है एफ का, यानी इससे एक और नीचे जनरेशन में बात जाएगी और ये नीचे एफ होगा। वो कह रहे देयर आर 2 फादर, 2 बाप हैं, 3 भाई हैं और 1 मादर है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं इसी केस को ले सकता हूं कि जो उसने डी की बात की थी कि ये जो डी है मेरे पास, ये फादर है किसका, ए का। डी इज द फादर ऑफ ए, तो ये मेरे पास ए आ गया, ये ऊपर जनरेशन में शो करने के लिए। और उसके बाद एक और जनरेशन में नीचे वो कह रहा है एफ का ग्रैंड फादर है। तो यहां तक बात बन गई। आगे वो क्या कह रहा है कि जो बी है वो ब्रदर है इज हस्बैंड का, बी ब्रदर है इज हस्बैंड। सपोज कर लूं वो जो हस्बैंड है वो ए है, यानी ई का जो हस्बैंड है वो ए है, इसका जो बी है वो भाई है। तो ये कंडीशन ये बन गई। अब देखो मैं अपनी तरफ से कंडीशंस को सपोज कर रहा हूं कि उसने मुझे क्या कहा था कि बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो मैंने बी को ब्रदर, ई का जो हस्बैंड है उसको मैंने ए कंसीडर कर लिया, क्योंकि देखें डी उसने ग्रैंड फादर कहा था एफ का, और डी का है उसने फादर है ए का। तो ए का फादर, तो इस लिहाज से मेरे पास जो ए है ये मेल बन गया, और फर्दर जो बी है ये उसका भाई है, तो ये भी आपके पास मेल बन गया। उसने कंडीशन कही थी कि ए का बी जो है ई के हस्बैंड का भाई है, तो यहां से ये केस बन गई। अब नेक्स्ट वो कह रहा है सी और एफ आपस में, सी क्या है, सिस्टर है एफ की, तो सी मेरे पास क्या है, वो सिस्टर है एफ की। तो यहां तक ये केस बन गया, सी मेरे पास सिस्टर है एफ की। अब देखें सारे केस, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, मैंने कह दिया सी सिस्टर है एफ की। फिर वो कह रहा है बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो देखें ई का जो हस्बैंड मैंने ए रखा था, बी उसका ब्रदर है। फिर वो कह रहा है डी इज फादर ऑफ ए,
अब डी देखें फादर, इसी ने तो मुझे केस दिया था, डी फादर है ए का और ग्रैंड फादर एफ का। अब यहाँ पे वो कह रहा है देयर आर टू फादर्स, तो दो बाप है। देखा जाए तो डी और ए यहाँ पे बाप है, डी भी बाप है ए का और ए बाप है एफ का। तो फादर कितने हैं? दो हैं, डी और ए। तो फादर कितने हैं? दो। कौन कौन से? डी और ए। फिर वो कह रहे तीन ब्रादर हैं, कितने हैं? तीन ब्रादर्स। तो देखा जाए तो ए बी आपस में भाई भाई है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा तीन ब्रादर के तौर पर, एक भाई बी है ए का, एक ब्रादर है ए बी का, तो ये आपस में दो भाई भाई हो गए। और एक ब्रादर होगा एफ, क्योंकि तीन भाई कही है कहा है, तो मुझे एफ का जेंडर का नहीं पता था, तो एफ को मैंने तीन भाई की वजह से तीसरा भाई मान लिया। अब तीसरा एफ भाई है सी का, एक ये भाई हो गया, ए भाई है बी का और बी भाई है ए का। तो तीन भाई आपके पास कौन से हो गए? ए बी और एफ। तीन भाई कौन कौन से हैं? ए बी और एफ। ए बी एफ, ये तीन भाई है। फिर उसने कहा था एक मादर है इस ग्रुप में, तो देखा जाए तो ई मादर थी। ई मादर किसकी है? एफ और सी की। तो ये एक माँ है, तीन भाई है। यहां से मेरे पास एक परफेक्ट डायग्राम ये बन गई है। अब फर्दर आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। हु इज मदर? माँ कौन है? तो आप इजीली देख सकते हो कि ई यहाँ पे माँ है, तो जो मेरे पास राइट ऑप्शन बनेगा तो ई मेरे पास राइट ऑप्शन है कि मदर कौन थी? ये ई मदर थी। फिर वो कह रहा है हु इज हस्बैंड? इज का हस्बैंड कौन है? ई का हस्बैंड देखिए ए था, तो ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द ग्रुप? मेल मेंबर कितने हैं? एक दो तीन। मेल मेंबर कितने हैं? एक दो तीन, और ये नीचे मैंने एफ को भी मेल कहा, तो टोटल मेल मेंबर कितने बन गए? चार। तो राइट ऑप्शन मेरे पास डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ एफ रिलेट टू ई? एफ को ई से कैसे रिलेट किया हुआ है? तो आप इजीली देख सकते हो कि एफ जो है ई का सन है, क्योंकि ए फादर है तो ई उसकी बीवी है, तो ई उसकी मदर हो जाएगी। तो एफ ई का क्या है? सन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन सी बनेगा, सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स? अभी मैंने ब्रदर्स का ग्रुप बताया है कि बी ए और एफ आपस में भाई हैं, तो बी ए एफ। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा, ए बी एफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह मैंने ट्रीज डायग्राम बनाई और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन नंबर 36, इसको सॉल्व आउट करना है। 37 इसको सॉल्व करेंगे, और यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब देख ले, अगर आपको इस फैमिली ट्रीज में किसी भी किस्म की कोई भी समझ नहीं आई तो हम इससे नीचे कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। मजीद आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम।